हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना आज का जो टॉपिक है वह अपना इवोल्यूशन का अपना टॉपिक है, यानी कि उद्विकास। तो उससे बनने वाले मोस्ट क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उस पर चर्चा करते हैं। उद्विकास अभिसरण किसका परिवर्तन है? ऑप्शन फर्स्ट, निकट संबंधी समूहों में समान लक्षणों का उत्पन्न होना। बी, विभिन्न पूर्वावस्था वाले समूहों में समान लक्षणों का उत्पन्न होना। सी, निकट संबंधी समूहों में भिन्न लक्षणों का उत्पन्न होना। और चौथा है यादृच्छिक संगम। तो उद्विकास या अभिसरण किसका परिवर्तन माना गया है? तो ये होता है कि जो विभिन्न पूर्वावस्था वाले समूहों में समान लक्षणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? उद्विकास अभिसरण कहलाता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला देखिए, सेकंड नंबर। डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1809, 1859, 1858 या 1956? तो यह प्रकाशित हुई थी 1859 में प्रकाशित हुई थी डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे देखिए फिर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, जैव विकास में कौन सी घटना डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का समर्थन करती है? प्रतिजेनिक यानी कि ट्रांसजेनिक प्राणियों का निर्माण। बी, पीड़कनाशी प्रतिरोधक कीटों का विकास। सी, क्लोनिंग द्वारा डोली का निर्माण। और डी, अंग प्रत्यारोपण के लिए स्टेम कोशिकाओं द्वारा अंग बनना। तो सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल, पीड़कनाशी प्रतिरोधक कीटों का विकास। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? सही बताना अपने को कि प्राकृतिक वर्ण विभिन्नताओं को कम करता है, प्राकृतिक वर्ण उद्विकास के लिए आवश्यक है, प्राकृतिक वर्ण उद्विकास से परिवर्तन का आधार नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा प्राकृतिक वर्ण उद्विकास के लिए आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन जो है ना वह इसके अंदर क्या होगा? राइट होगा। तो साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये देखिए कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। पीएमटी जो नीट के एग्जाम है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सोच लीजिए, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनसे मोस्ट क्वेश्चन अपने को कहाँ से मिलेंगे? तो इवोल्यूशन टॉपिक के आज कम से कम 80 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये मानते हुए चलिए कि इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको इस टॉपिक में, तो इसलिए अच्छी तरह से इसको कवर करना है। जाति उत्पत्ति का कारण है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और आइसोलेशन। तो क्या होगा इसका आंसर? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 6 नंबर। नियो डार्विनिज्म के अनुसार उद्विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, दोनों या कोई नहीं। तो नियो डार्विनिज्म के अनुसार उद्विकास के लिए मुख्य रूप से उत्परिवर्तन भी जरूरी है और प्राकृतिक वर्ण भी। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्परिवर्तन उद्विकास में चयन किया जा सकता है यदि यह प्रभावी जीन को प्रभावित करता है, यह अप्रभावी जीन को प्रभावित करता है, यह पूरे गुणसूत्र को प्रभावित करता है, या पूरा वातावरण स्थिर रहता है। तो उत्परिवर्तन उद्विकास में चयन किया जा सकता है यदि क्या होगा? यह अप्रभावी जीन को प्रभावित करता है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है,
कौन सा प्राकृतिक प्रक्रम उद्विकास के लिए आधारभूत है? अत्यधिक संतानोत्पत्ति, जन्नात्मक पृथक्करण, अनुकूलन वातावरण, जीनोटाइप में पर्याप्त विभिन्नताएं। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा। देखिए, जीनोटाइप में पर्याप्त विभिन्नताएं होनी चाहिए। अगला देखिए 9 नंबर, अलग अलग स्तरों में अलग अलग प्रकार के जीवाश्म प्राप्त होते हैं जिनसे क्यूवियर का प्रमाण मिला। तो प्रमाण क्या मिला? ईश्वर द्वारा निर्माण का, महाद्वीपीय विस्थापन का, प्राकृतिक वरण द्वारा उद्विकास और स्थानीय प्राकृतिक विनाश जैसे सूखा, बाढ़ आदि। तो इसका आंसर होगा 4, स्थानीय प्राकृतिक विनाश जैसे सूखा, बाढ़ आदि। चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। डार्विन ने बताया कि नई जाति का निर्माण पूर्वजों से होता है। ऑप्शन फर्स्ट, परिवर्तनशील वातावरण में होने वाले क्रमिक अनुकूलनों के एकत्रित होने से। सेकेंड, वातावरण के लिए अर्जित अनुकूलनों के वंशागत होने से। थर्ड, सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष से। और चौथा, उत्परिवर्तनों के एकत्रित होने से। तो इसका होगा परिवर्तनशील वातावरण में होने वाले क्रमिक अनुकूलनों के एकत्रित होने से। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रकार से देखिए और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, प्राकृतिक वर्ण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है योग्यतम की उत्तरजीविता, अस्तित्व के लिए संघर्ष, एक जनसंख्या में विभिन्नताओं में अनुपातिक परिवर्तन, एक जनसंख्या में वातावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल सदस्यों की जन्नात्मक सफलता है। तो उपयुक्त परिभाषा कौन सी मानेंगे इनमें से? हाँ जी, कि एक जनसंख्या में वातावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूलन सदस्यों की जन्नात्मक सफलता है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। एक तो देखिए, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे गर्ल्स के कमेंट है, हो सकता है वो बॉयज भी हो सकते हैं, मैं तो आईडी के नेम के आधार पर बता रहा हूँ कि सर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है वैसे वैसे टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। कल तो एक उदयपुर के पास कोई गांव बताया था, वहाँ से एक कॉलिंग भी आई थी कि सर टेंशन हो रही, क्या करें। तो देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे उनको भी मैंने कहा था कि यह जो समय है ये ओनली ऑन रिवाइज करने का है। इसमें अपने को ये नहीं कि सर मैंने अभी तक ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, तो अब तो यही कहना चाहूँगा भाई नया टॉपिक है उसको पढ़ना थोड़ा सा मेरे तो समझ से बाहर की बात है। अब तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और प्रत्येक टॉपिक के क्या देखिए, क्वेश्चन जितने से ज़्यादा देख पाओगे ना उतना ही अच्छा होगा। इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले जो भी अपने फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो चुके हैं उन्हें सोल्व कीजिए। आप कम से कम उन क्वेश्चनों को तो क्लियर कीजिए। भाई एक पेपर में अपने 150 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है, उनको आप लोग क्लियर कीजिए। इसके अलावा कोई मॉडल पेपर मिल जाते हैं उनको निकालने की कोशिश कीजिए। यही इस समय ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और टेंशन को, चिंता को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि एक बार टेंशन हावी हो जाती है तो आदमी का फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो डाउन आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर खुद को सचेत बनाइए रखिए और कॉन्फिडेंस बनाइए रखिए। जितना आता है, जितना पढ़ा हो उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कीजिए। और दोबारा कहूँगा क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इसीलिए मैं डेली आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और टॉपिक से संबंधित या ये मान लीजिए लगभग टॉपिक के मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना चाहिए। पुराने पेपर भी है, सैम्पल पेपर भी है, मॉडल पेपर भी है, सारे टॉपिक के MCQ भी है। तो उनको कम से कम एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखा हुआ कहीं ना कहीं याद जरूर आ जाता है। तो देख ली, शायद ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। 12 नंबर, निम्न में से किसकी कपाल क्षमता सर्वाधिक है? जावा एपमैन, पेकिंग मैन, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नोन मैन। तो कपाल क्षमता इनमें से किसकी अधिक है? तो क्रोमैग्नोन जो मैन है उसकी अधिक है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 की अपन चर्चा करते हैं। जैव विकास के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है फॉसिल्स, एम्ब्रियोज,
मॉर्फोलॉजी और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो बताइए चारों में से कौन सा सही होगा? बिल्कुल फॉसिल सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 14वां देखिए, औद्योगिक कृष्णता इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म दर्शाता है। प्राकृतिक वर्ण, प्रेरित उत्परिवर्तन, जन्नात्मक पृथक्करण और भौगोलिक पृथक्करण। तो इसका क्या सही होगा? बिल्कुल प्राकृतिक वर्ण होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर, जैविक विकास को समझाने में सर्वप्रथम प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था? लेमार्क, डार्विन, वालेक और ओपेरिन। तो ये किसने किया था? लेमार्क के द्वारा किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 16 नंबर, गैलेपागोस आइसलैंड जो द्वीप था के पादप किस स्थान के पादपों से समानता रखते हैं? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो ये साउथ अमेरिका से समानता रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, नव डार्विनवाद बताता है कि नई जाति का निर्माण होता है उत्परिवर्तन, संकरण, प्राकृतिक वर्ण के साथ साथ उत्परिवर्तन या प्राकृतिक वर्ण के साथ सतत विभिन्नताओं से। तो ये होता है प्राकृतिक वर्ण के साथ साथ उत्परिवर्तन से होता है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, उद्विकास को समझाने के लिए ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। उन्होंने इसके लिए किस सजीव का उपयोग किया? उद्यान मटर, फलमक्खी, चाइना रोज या इवनिंग प्राइमरोज। तो किसका उपयोग किया था उन्होंने? तो ये किया था प्राइमरोज का किया था, इवनिंग प्राइमरोज, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से एरा को पक्षियों व स्तनियों का काल कहा जाता है? पेलेजोइक, मिसोजोइक, क्रिटेशियस या कोइनोजोइक? तो कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल कोइनोजोइक होगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 20 नंबर, आनुवंशिक रूप से असमान जातियों को जब समान वातावरणीय चयन दाब में रखा जाता है तो वे समान लक्षण उत्पन्न करती है, इसे क्या कहते हैं? एडेप्शन, होमोप्लास्टी, हेटेरोप्लास्टी, एडेप्टिव रेडिएशन? तो इसे होमोप्लास्टी के नाम से जानते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। अदिशात्मक बल जो हार्डी विनबर्ग साम्य अवस्था को परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जीन फ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन रिकॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, मिसोजोइक एरा के जुरासिक काल की क्या विशेषता है? तो इसमें तो जिम्नोस्पर्म प्रभावी पादप के रूप में वह प्रथम पक्षी उत्पन्न, बी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर, मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ पर अपने को दे रखा है। ये देखिए एक साइड तो काल दे रखी है, एक साइड उनका जीवों का विस्तार से है। तो मिसोजोइक दे रखा है, डिवोनियन दे रखा है, पेल्यूकियन दे रखा है और परमियन दे रखा है। तो फर्स्ट जो मिसोजोइक है वह किससे संबंधित होगा? बिल्कुल 160 मिलियन वर्ष से पूर्व अपन मानेंगे, यानी कि एक का तो कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं बी की, तो बी के अंदर कौन सा है? डेवोनियन दे रखा है, तो डेवोनियन अपन बात करेंगे यहाँ पर, एक स्थलीय कशेरुकी बोलते हैं इसे, प्रथम स्थलीय कशेरुकी। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और फिर पेलियोनिक दे रखा है थर्ड, तो यह है प्रारंभिक स्तनधारियों को विस्तार अपन मान सकते हैं पेलियोकेन को। और फिर परमाइन दे रखा है, तो यह हो जाएगा सरीसृपों का अत्यधिक विस्तार। तो सी का 4 और डी का कौन सा हो जाएगा? 2। तो ये दे रखा आपने, ये देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए फिर
8 नंबर का देखिए, 8 नंबर की सीरीज और क्वेश्चन नंबर 24। एक जनसंख्या के सदस्यों का प्रजनन काल दूसरी जनसंख्या के सदस्यों के प्रजनन काल से अलग होता है, इसे क्या कहते हैं? लैंगिक पृथक्करण, आवासीय पृथक्करण, मौसमी पृथक्करण या भौगोलिक पृथक्करण? तो इसे क्या कहते हैं? मौसमी पृथक्करण कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 25 नंबर, किस एपोच में स्तनियों, पक्षियों व परागण करने वाले कीटों का विभिन्न दिशाओं में विकास हुआ है? पेलियोकेन, प्लियोकेन, मायोसीन या ओलिगोसेन? तो इसका आंसर होगा पेलियोसेन। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 26 नंबर, प्राकृतिक वर्ण जो सामान्य स्वरूप को परिवर्तित नहीं होने देता वह समय के साथ साथ जनसंख्या को स्थिर बनाए रखता है, क्या कहलाता है? डिसरुप्टिव, नॉट एक्टिंग, स्टेबिलिजिंग और डायरेक्शनल? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टेबिलिजिंग के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 27 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा सजीव जैविक विकास का प्रमाण नहीं देता है? काऊ, पेरिपेटस, नियोपिलाइना और आर्क्योप्टेरिक्स? तो होगा गाय, काऊ। आगे देखिए 28 नंबर, वातावरणीय परिवर्तन के कारण एक जनसंख्या के औसत लक्षण में दीर्घकालीन दिशात्मक परिवर्तन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटम इवोल्यूशन, फाइलेटिक इवोल्यूशन, दोनों या कोई नहीं? तो इसे क्या कहा जाता है? फाइलेटिक इवोल्यूशन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 29, महाद्वीप जहां पर आदि मानव के सर्वाधिक जीवाश्म पाए गए हैं? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? ये जरूर से याद रखना भाई क्वेश्चन ये। तो ये पाए गए अफ्रीका में। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 30 नंबर, मानव का उद्विकास हुआ है? तो मानव का उद्विकास तो कहाँ हुआ है? प्लिस्टोसेन। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे आदिम एवं कोशिका से मिलते जुलते संगठित रासायनिक पदार्थ जिन्हें वृद्धि व विभाजन की क्षमता प्राप्त की है? इयोबायोन्ट्स, प्रोकैरियोट्स, माइक्रोस्फीयर्स, केमोऑटोट्रोप्स? तो इसे कहेंगे माइक्रोस्फीयर्स। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर, एक बच्चे में जन्मजात छोटी पूंछ थी, यह दर्शाता है? एटेविज्म, म्यूटेशन, मेटामॉर्फोसिस या रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को? तो ये किसे प्रदर्शित करता है? बिल्कुल एटेविज्म को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 33, आधुनिक पैलेंटोलॉजी के संस्थापक किसे माना जाता है? पैलेंटोलॉजी के जो संस्थापक आधुनिक के वह हैं जियोर्गस क्यूवियर। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, जियोर्गस क्यूवियर। आगे देखिए फिर 35 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साउथ अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में स्थानिक जातियों की उत्पत्ति का कारण है? प्रगामी उद्विकास, महाद्वीपीय पृथक्करण, इन स्थानों के लिए स्थल मार्गों की अनुपस्थिति और अन्य जगहों पर इन जातियों का विलुप्त हो जाना? तो वह होता है महाद्वीपीय पृथक्करण। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 36, कौन सा उद्विकास से संबंधित है? विभिन्नता, विलुप्त होना, प्रतिस्पर्धा और जनन? तो वह विभिन्नता होगा। आगे देखिए 37, कौन सा कथन लेमार की अवधारणा नहीं है? तो देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यह है। वातावरणीय दाब के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ये भी है। विभिन्नताओं के कारण जननदर व उत्तरजीविता प्राणियों में अलग अलग होती है, ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन। और यदि अंग को लगातार उपयोग किया जाए तो वह बढ़ता जाएगा, ये भी है। तो इसका तो जो थर्ड ऑप्शन है वह हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 38 नंबर,
जातियों में प्रतिस्पर्धा के कारण होता है उत्परिवर्तन, विलुप्ति, सहजीविता या अनेक निक्के बन जाते हैं। 38 का होगा विलुप्ति। प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होती है? विलुप्ति होगी भाई, आपस में लड़ेंगे। 39 एक वयस्क प्राणी में अवशेषी अंगों की उपस्थिति उद्विकास का किस प्रकार का प्रमाण है? शारीरिक, ब्रोणिकी, आकारिकी और जीवाश्मीय। तो यह होगा आकारिकी है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 40 उद्विकासीय परिवर्तनों के लिए प्राकृतिक वर्ण एक आधारभूत प्रक्रिया है, यह विचार दिया गया है। तो यह विचार चार्ल्स डार्विन व अल्फ्रेड रसेल वोलेक द्वारा स्वतंत्र रूप से 1866 में दिया गया था। याद रखना इस चीज को। आगे देखिए 12 नंबर का जो अपना न्यूक्लियोप्रोटीन संभवतया प्रथम संकेत देता है, लाइफ, अमीनो एसिड, सोइल या शुगर। बताइए। बिल्कुल लाइफ, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 42 डार्विनवाद के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक पूछा है यहाँ पर। तो उत्तरदायी कारक कौन सा होगा यहाँ पर? प्रतिस्पर्धा व विभिन्नता, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आगे देखिए 43 मिर्मिकोबियस और मिरेमिकोफेगा निकट संबंधी समूह है, वह समान आवास के लिए समान लक्षण रखते हैं, इस प्रकार की घटना कहलाती है पैरेलल इवोल्यूशन। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए लेम्यूर इड्रेंडन कहाँ पाया जाता है? इंडिया, म्यूरिटियस श्रीलंका और मेडागास्कर। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन राइट होगा, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? तो होती है 390 से 510 सीसी मानी गई है। आगे देखिए फिर 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पुराने होमिनिड्स जो 4 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुए, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्रोमैग्नोन मैन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 न्यू वर्ल्ड मंकी में दांतों की संख्या कितनी है भाई? 12, 16, 36 या 32? तो इसमें 36, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 48 जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार होमिनिड्स उत्पत्ति हुई मायोसीन, प्लियोसेन, ओलिगोसीन या प्लास्टियोसीन? तो ये होगी प्लायोसीन, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए जब कभी विभिन्न वंशवृत्तों की दो स्पीसीज अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखाई देने लगती है, तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है? समान दिखाई देते हैं तो अभिसारी उद्विकास कहते हैं भाई, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन है, ये ओनली ऑन आपका जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने की कोशिश है यहाँ पर, ताकि आपको याद आ जाए और ये भी पता चल जाए कि हमें कितना आ रहा है। गेलापागोस द्वीप समूह के फिंच पक्षी किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? तो फर्स्ट जैव भौगोलिक उद्विकास ही सही होगा इसमें। अगला देखिए 52 भौगोलिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे क्या होता है? जनन पृथक्करण के द्वारा नई स्पीसीज बनती है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 53 औद्योगिक अतिकृष्णता जैसी कि यह पेपर्ड मौत में देखी गई से सिद्ध होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वास्तविक काले अतिकृष्ण मौत एक पुरावर्तक यादृच्छिक उत्परिवर्तन से पैदा होते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 54
रासायनिक उद्विकास की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ये उपयुक्त पर्यावरण परिस्थितियों में रसायनों के संयोजन द्वारा जीवन का संभावित उद्भव पर आधारित है। आगे देखिए 55। मानव पूर्वजों में मस्तिष्क का साइज 1000 सीसी से ज़्यादा किसका था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरूर याद रखना। तो होमोसेपियंस निएंडरथल्स जो थे उनका था। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। पूर्वजीवी उद्विकास में किस यौगिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? CH4, NO, SO2 या SO3? तो ये निभाई थी CH4 ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 58। तो साथियों, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं लगभग टॉपिक के मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। फिर भी अगर आपके कोई दिमाग में हो कि सर इसके हमें MCQ नहीं मिले आपकी प्लेलिस्ट में, तो वो आप कमेंट्स में मेरे को बता दीजिए। अभी अपने पास टाइम है, उनके भी मैं आपको MCQ करवा दूंगा। और सैम्पल पेपर जैसे 150 क्वेश्चनों के 2 अपन ने कर लिए, बहुत ही जल्द तीसरा सैम्पल पेपर भी मैं लेकर आ रहा हूँ। आपकी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है। बस आप तो लगातार पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहिए। जो नेगेटिव लोग हैं, यार ऐसा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, उन लोगों से थोड़े दिन ब्रेक रखिए। एग्ज़ाम के बाद मिलना, उन लोगों से बातचीत करना। अभी उन लोगों से मिलिए जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। कुछ नहीं यार हो जाएगा ऐसे कहने वाले लोग हैं, वही आपका हौसला बढ़ाएंगे। तो देखिए 59। जीवन की उत्पत्ति में माइक्रोस्फीयर सबसे पुराने प्रोटोबायंट्स हैं जिनमें किस पदार्थ की बनी झिल्ली पाई जाती है? फैट्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन? तो यह पाई जाती है लिपिड और प्रोटीन की होती है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 60 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साधारण अणुओं से जटिल अणुओं के बनने को किसने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था? रेडी, पास्चर, स्टेनले मिलर और आर्केनियस? तो ये किसने किया था? बिल्कुल स्टेनले मिलर। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 61 नंबर, कौन सा जीवित जीवाश्म है? अब जीवित जीवाश्म कौन सा है भाई? ल्यूमिलस, स्पेंडोन, कोयलिकेंथ? तीनों ही है, ऑल हो जाएगा। अगला देखिए 62। पक्षियों के भ्रूण में दांतों की उपस्थिति किसका प्रमाण है? पक्षियों के भ्रूण में अगर दांतों की उपस्थिति आ रही है तो वह तो ओंटोजेनी, रिपीट्स, फाइलोजेनी का प्रमाण है भाई। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर, पेंजनवाद का सिद्धांत किस सिद्धांत के कारण गलत साबित हुआ था? पेंजनवाद का सिद्धांत था किस कारण गलत साबित हुआ था? तो वह विजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज के कारण हुआ था। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो उद्विकास हो रहा है या नहीं को निर्धारित करने में आनुवंशिक विदों के लिए एक औजार की तरह कार्य करता है, कौन सा है? तो वह हार्डी विनबर्ग का जो सिद्धांत या प्रिंसिपल है वह होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 65। हार्डी विनबर्ग नियम जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तथा द्वारा प्रभावित होता है। तो रिक्त स्थान में और क्या आएगा बताइए जल्दी से? नेचुरल सिलेक्शन आएगा इसके अंदर, प्राकृतिक वर्ण। तो चौथा ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 66 नंबर, किस पीरियड एरा में प्रथम स्तनी उत्पन्न हुए हैं? तो ये ट्राइएसिक, मिसोजोइक में हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 67, बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा का प्रतान किसका एक उदाहरण है? तो समझात अंग का है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 68, निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक का नाम उसके द्वारा प्रस्तावित मत के साथ सही मिलाया गया है? तो मेंडल पेंजिनवाद का मत, विजमैन जन्मद्रव्य के सातत्य का मत, पाश्चर अर्जित लक्षणों की वंशागति
और डिवरेज प्राकृतिक वर्ण, डार्विन ने दे रखा है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा इसमें। बिल्कुल 7 सही मिलाया गया है, तो सही तो एक विजमैन वाला ही है और तीनों गलत है यहाँ पर, सेकंड सही होगा। अगला देखिए फिर 69, आदि जीव की विशिष्टताओं के विषय में जैसा कि जीवन के अजैविक उद्भव के बारे में विचारा जाता है, क्या बात गलत है। गलत बात अपने को यहाँ पर बतानी है। तो वे अपने अंदर एक आंतरिक पर्यावरण कायम बनाए रख सकते थे, सही बात है। वे जनन कर सकने योग्य थे, गलत बात अपने को यहाँ पर बतानी, योग्य हो गए थे। आदिजीवों में भी देखिए कोएस्वर्टोता माइक्रोस्फीयर। थर्ड देखिए वे अपने परिवेश से अणु संयोजनों को पृथक कर सकते थे, सही है। वे अपने परिवेश से अंश से पृथक हो चुके थे, ये भी सही है। ये इसमें गलत है, सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए फिर 70, स्टैनले मिलर के प्रयोग में कौन से पदार्थ का संश्लेषण हुआ। अमीनो अम्ल, माइक्रोस्फीयर्स, न्यूक्लिक अम्ल और पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, तो इसका होगा अमीनो अम्ल। एक आदिजीव वाला जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा ये डाउट में लग रहा है। ये जो 69 का जो क्वेश्चन है ना, इसको फिर मैं एक बार आपको देखकर बाद में कमेंट्स में बता दूंगा। बाकी आगे देखिए भी एक बार। 18 नंबर देखिए फिर 72, एम्फीबियंस किस युग में प्रभावी थे। तो एम्फीबियंस युग तो अपन मान सकते हैं प्रभावी कार्बोनिफिरस थे, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 73, प्रथम दांतयुक्त पक्षी व जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ये तो हुई थी जुरासिक काल में अपन मानते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 74 देखिए, कौन सा युग डायनासोर की विलुप्ति के लिए वह पुष्पीय पादपोता सरीसृपों के विस्तार से संबंधित है। क्रेटासियस मानते हैं, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 75, मीसोजोइक एरा के अंत में मास एक्सटिनेशन यानी महाविनाश का कारण था। तो बड़े उल्कापिंडों के साथ पृथ्वी की टक्कर, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 76, जातियों की स्थिरता का विचार सर्वप्रथम किसने गलत बताया था। रॉबर्ट हुक, स्टैनले कोहेन, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क। तो ये लेमार्क ने बताया था, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 77, किसके अभाव में डार्विन अपने उद्विकास सिद्धांत की सही रूप से व्याख्या नहीं कर पाए। तो जेनेटिक्स के अभाव में थे भाई, 77 होगा। आगे देखिए फिर 78 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। डार्विन ने एक सजीव की योग्यतम को किससे मापा। संतानों की संख्या, स्वसुरक्षा क्षमता, भोजन प्राप्ति की रणनीति या अन्य सदस्यों पर प्रभाविता। तो इन्हें संतानों की संख्या के आधार पर योग्यतम को मापा था। 79 देखिए, डार्विन ने निम्न एक को छोड़कर सभी को बताया। एक को छोड़कर सभी को बताया। तो विभिन्नताएं जनकों से संतानों में जीन्स के द्वारा जाती है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 80, ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, छोटे व बड़े दोनों उत्परिवर्तन जाति में विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। 80 राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम चयन से संबंधित नहीं है। ब्रोकोली, स्टेनलेट पोनी, ग्रेट डन डॉग और पेपर्ड मोथ। 81 का कौन सा होगा, 4 ही हो जाएगा, पेपर्ड मोथ, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 82, मानव के किस पूर्वज ने सर्वप्रथम द्विपद गमन दर्शाया। पेकिंग मैन, क्रोमैग्नोन मैन, जावा एप मैन और ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
तो ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, चौथा ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 83, पेरिपेटस किनके बीच की संयोजक कड़ी है। ये देखो अभी अपन ने पहले भी देखा था, जो मॉडल पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल था। पेरिपेटस किनके मध्य की संयोजक कड़ी होता है, जल्दी से बताइए। एनेलिडा और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके मध्य की संयोजक कड़ी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 83 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि इवोल्यूशन का टॉपिक था और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि सर हमें इस टॉपिक के क्वेश्चनों की आवश्यकता है। पूरी कोशिश करूंगा आपके पास उस टॉपिक के क्वेश्चन पहुंचाने की। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।